क्या आप जानते हैं 20 की एज में हेयर लॉस होना आजकल काफी कॉमन है और स्ट्रेस इसका एक मेजर रीजन है। हमारे एक यूपीएससी एस्पिरेंट पेशेंट के साथ भी यही हुआ। जब हर एफर्ट के बाद उनका हेयर लॉस बढ़ता गया, तब उन्होंने साइंटिफिक सॉल्यूशन ढूंढा। एट आवर क्लिनिक हमने उनका कंप्लीट हेयर डेंसिटी मैपिंग किया और डिटरमिन किया कि उनको लगभग 10 ग्राफ्ट्स की जरूरत है नेचुरल कवरेज के लिए। उनके लिए हमने मिनिमल इन्वेसिव QHT एडवांस वर्जन ऑफ FUA टेक्निक की, जो फास्टर हीलिंग और डेंसर रिजल्ट्स के लिए बेस्ट चॉइस थी। नमस्कार, मेरा नाम प्रीतिश है। जब मैं 24 साल का था तो मैंने हेयर फॉल विटनेस करा अपने पहली बार, और 25 साल की उम्र में मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी थी और मेरा हेयर फॉल उस समय और ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कई सारी होम रेमेडीज़ ट्राई करी, जैसे तेल लगाना और मेडिटेशन, ध्यान, योग वगैरह करा, तो उससे कुछ मेरे को सिग्निफिकेंट फ़ायदा दिखा नहीं। मैं स्टूडेंट हूँ और स्टूडेंट का जो बजट होता है वो काफ़ी टाइट होता है, तो मेरे लिए जो प्रायोरिटी थी वो था कि बजट में हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ से होगा। वहाँ पे स्टाफ का बिहेवियर काफ़ी अच्छा है और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस काफ़ी अच्छी है। लोगों को पता है कि किस बारे में क्या बात हो रही है। और यहाँ पे मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ है। मुझे बाहर किसी क्लिनिक में जाके ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं थी। मेरा सारा ब्लड टेस्ट वगैरह और एनेस्थीसिया का चेक मेरा यहीं पे हो गया है। अभी मैं सर्जरी के बाद अपना एक्सपीरियंस आपके साथ बताऊँगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आप प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। आज मेरी जो सर्जरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, और जो पहली चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि आई एम हैप्पी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू माय फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे सजेस्ट करा QST। तो मैं अपने प्रोसेस के बारे में आपको पहले बताता हूँ कि क्या हुआ। पहले मेरी जो सर्जरी है वो सेकेंड डे में पूरी हो गई थी। फर्स्ट डे मेरी स्लिटिंग हुई थी। उसके बाद मुझे नेक्स्ट डे के लिए क्या प्रोसेस होनी है वो पहले ही बता दिया गया था। नेक्स्ट डे 7:30 जब मैं क्लिनिक में आया तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम मेरी सर्जरी स्टार्ट हो गई थी, और बिना किसी ब्रेक के ना और बिना कोई प्रॉब्लम के मेरी सर्जरी लगातार शाम के 6 बजे तक चली। सबसे पहला जो प्रोसेस हुआ वो एक्सट्रैक्शन होता है। उसमें थोड़ा मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ था, बट आफ्टर जो इम्प्लांट हुए गए तो उस प्रोसेस में मुझे मालूम भी नहीं चला। मैं तो खैर मैं सो गया था 2 घंटे वहाँ पे, तो मुझे जब ग्राफ लगते हैं उस वाले टाइम पे मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चला था। अब मेरे को लगातार इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि अब क्या होगा और इसके बाद क्या होगा। तो मुझे ये वाली चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि लोग की मालूम है कि अब आगे क्या होना है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड, बट आई एम येट टू सी कि क्या रिजल्ट आते हैं। होपफुली मेरे रिजल्ट बाकी सारे रिजल्ट जो QST के आते हैं वैसा ही आए। थैंक यू। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ अपने फर्स्ट PRP थेरेपी में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। तो मेरे को 8 मंथ्स हो गए हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, और मैं ड्रास्टिक चेंज देख सकता हूँ अपने हैबिट्स में। मैं इंट्रोवर्ट पहले काफ़ी था, लोगों से घुलना मिलना मेरा काफ़ी कम था। आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ और लोगों से घुलना मिलना मैंने शुरू कर दिया है। जिम जाना शुरू कर दिया है, रनिंग क्लब्स में पार्ट लेना शुरू कर दिया है। मेरे जो क्लाइंट के साथ डील्स होते हैं वो ज़्यादा होने लग गए हैं। मैं बेझिझक कहीं पे भी जा सकता हूँ और आत्मविश्वास मेरे में काफ़ी बढ़ गया है। और उसके साथ साथ जेनेटिकल पैटर्न बॉल्डनेस भी मेरी फैमिली में है, तो उस वजह से भी मेरे सर में बॉल्डनेस दिखाई दे रही थी, पर मेनली ड्यू टू स्ट्रेस था।
तो उसके बाद मेरे रेगुलरली मतलब नॉर्मल से ज़्यादा बाल जब झड़ने लग गए तो मैं काफ़ी वरी हो गया कि अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और अन्य दवाई लेने के बजाय या किसी डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाने के बजाय मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का रूट चूज़ करा। जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था तो मैंने काफ़ी होम रेमेडीज़ यूज़ की थी। एक तो मैंने ओनियन का तेल लगाना शुरू करा था, बार-बार सर को रेज़र से बाल बिल्कुल ज़ीरो रखना शुरू करा था। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था अगर ज़ीरो बाल रखें, बॉल्ड हो जाएँ, उसके बाद हेयर ग्रोथ अच्छी आ जाती है, जो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। आपके जैसे बाल हैं वैसे ही आएँगे। और इसके अलावा मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन्स भी यूज़ करी थी, मैं डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी गया था, तो उनसे भी मुझे कुछ ख़ास बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा। देखिए, क्यूएसटी का सिलेक्शन मेरे लिए बहुत सिंपल था। मैं बहुत जगह मैं गया नहीं। मेरे जो फ्रेंड्स थे वो ऑलरेडी क्यूएसटी क्लिनिक में आ चुके थे और उनका जो रिज़ल्ट था वो बिल्कुल वर्ल्ड क्लास था। मैं वर्ल्ड क्लास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो अभी अब्रॉड हैं और उनके रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि ऐसा दिखता है कि हेयर ट्रांसप्लांट जैसे हुआ ही नहीं है, और उनकी जैसे हेयर लाइन कभी रिसीड हुई नहीं थी, बिल्कुल नेचुरल लुक आ रहा था। तो मैं काफ़ी उससे इम्प्रेस हुआ, और सबसे बढ़िया मुझे हेयर लाइन जो उनकी बनाई गई थी वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बिल्कुल स्ट्रेट ना होके जो नेचुरल हेयर लाइन होती है वो उनकी काफ़ी बढ़िया तरीके से क्राफ्ट करी गई थी, तो मैं उससे काफ़ी इम्प्रेस हुआ। जब मैं क्यूएसटी क्लिनिक में पहले आया, मैं आपको बता रहा हूँ 8 मंथ्स पहले की बात, और अभी मेरे को 8 मंथ्स हो गया है। क्यूएसटी क्लिनिक में जो स्टाफ है उनका बिहेवियर में बिल्कुल भी चेंज नहीं है। जितना वो हेल्पिंग और सपोर्टिंग फर्स्ट मंथ में थे, उतना ही वो हेल्पिंग और सपोर्टिंग 8th मंथ में भी हैं। आप जिस समय जिस टाइम उनसे प्रॉब्लम पूछें, आपको क्विक और प्रॉम्प्ट रिप्लाई मिल जाएगा व्हाट्सएप पे या कॉल पे, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जब मैं ओटी में गया तो मेरे को पहले एक डॉक्टर मैम मिली जिन्होंने मुझे एनेस्थीसिया के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया कि आपको इस प्रोसेस से एनेस्थीसिया हो जाएगा। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मैंने गूगल में और अपने फ्रेंड से काफ़ी बार मतलब बातचीत करी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। तो जो मेरे टोटल ग्राफ जो लगे वो 3270 लगे, और वो क्यूएसटी वाले मेथड से लगे। तो क्यूएसटी मेथड में होता क्या है, आपके जैसे ही डोनर एरिया से आपके बाल एक्सट्रैक्ट होते हैं वो एकदम ही आपके ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। उनको कोई जैसे बोले फ्रीजिंग टाइम पे नहीं रखा जाता, वो एकदम ही निकाल के लगा दिए जाते हैं। तो ये प्रोसेस काफ़ी सेफ होता है और हेयर ग्रोथ के चांसेस इसमें मैक्सिमम होते हैं। तो मैंने क्यूएसटी प्रोसेस ही चूज़ करा। एक मैं यूनिक चीज़ आपको बताता हूँ। आफ्टर 8 मंथ्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट जो मेरे एग्जिस्टिंग हेयर थे वो भी काफ़ी अब स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। मतलब जिस स्पीड से वो शेड हो रहे थे अब वो बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर और एग्जिस्टिंग हेयर मिलके बहुत अच्छा डेंस मेरे हेड को दिखाते हैं। आई एम रियली थैंकफुल क्यूएसटी कि आपने मेरे को इतना बेहतरीन रिजल्ट दिया है, एंड आई एम ग्लैड कि मैं आपके यहाँ पे आया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।